हेलो जी, गुड मॉर्निंग ब्यूटीफुल पीपल। सुबह के बज रहे हैं 9:30। सबसे पहले पेट्रोल फिल कराते हैं। पेट्रोल की फ्यूल लाइट जल रही है इधर। फिर उसके बाद बातचीत शुरू करते हैं, क्योंकि सुबह सुबह खुद तो आलू के पराठे खाए हैं गर्मा गर्म। अब बाइक को भी गर्मा गर्म ऑयल पिलाना पड़ेगा। चलो रिफ्यूल कराते हैं, फिर बातचीत करते हैं। पेट्रोल रिफ्यूल हो गया है। अब ये बार बार लाइट ब्लिंक नहीं होगी। मैं आप लोगों को बताना भूल गया कि मैं जा रहा हूँ पालमपुर की तरफ, और पालमपुर है यहाँ से मोर देन 90 किलोमीटर्स। मैं एक्चुअली एक छोटे से काम के रिगार्डिंग उधर जा रहा हूँ। साथ साथ में काम हो जाएगा, मोटर व्लॉग भी हो जाएगा, और न्यू ईयर भी पास में ही है तो न्यू ईयर सेलिब्रेशन भी हो जाएगा। वो एक तीर से 4-5 निशाने। क्या बात है, क्या बात। सुबह सुबह बैटरी पूरी चार्ज है। मम्मी ने 2 की जगह 4 आलू के पराठे खिला दिए हैं सुबह सुबह ही। तो अभी भूख का तो कोई सवाल नहीं है 2-3 बजे तक। और बाइक का भी पेट्रोल फुल कर दिया है मैंने, इसका भी पेट भरा हुआ है। तो अभी बस राइड करते जाओ, मज़े उड़ाते जाओ, और ये 2-3 घंटे का सफ़र पता नहीं लगेगा आप लोगों से बातें करते हुए। मज़े मज़े में निकल जाएगा। अभी मैंने नदौन क्रॉस कर दिया है, और अभी अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन होगी ज्वाला जी। सो चलते हैं जल्दी जल्दी। जल्दी तो है नहीं किसी बात की, लेकिन जब बाइक पे बैठ जाते हैं राइडिंग पोस्चर पे, तो फिर एकदम राइड मोड ऑन हो जाता है। और यू नो गाइस, रोल करने के लिए थोड़ा रेव करना बहुत ज़रूरी है, और स्पीडोमीटर पे थोड़ा ध्यान दीजिए। चलिए सुबह सुबह इतना ही काफ़ी है, बाकी आगे खींचेंगे, क्योंकि रोड साइड अपने डॉगी घूम रहे हैं। बाई चांस कोई एक आधा आगे आ गया तो भाई की लंका वहीं ढेर हो जाएगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए नहीं सो ज़्यादा बकवास ना करते हुए चलते हैं। एक ट्रैक्टर, उसके पीछे एक मिक्सचर लगा होता है, उसका व्हील निकल चुका है। मतलब लिटरली रोड पे चलते चलते व्हील निकल चुका है। आई मीन रोड्स आर नॉट सेफ ब्रो। सुनो, आया हूँ और आऊँगा हर बार। लो पहुंच गए हम माता रानी के दरबार। वाह वाह, क्या राइमिंग है। ये है ज्वालामुखी, मेरे राइट साइड में है ज्वालामुखी टेंपल का एंट्रेंस, और लेफ़्ट साइड में है ज्वालामुखी बस स्टैंड। सो अभी मैंने अप्रॉक्सीमेटली 30 किलोमीटर कवर कर लिया है। ट्रैफिक बहुत मिला है मुझे। सुबह सुबह जल्दी ना चलने की वजह से बहुत ट्रैफिक फेस करना पड़ा है। यू कैन सी कितना ट्रैफिक है, और इस ट्रैफिक में तो इस हिसाब से मुझे 1 बज जाएगा पहुंचते पहुंचते, और जिस काम के लिए मैं जा रहा हूं वो हो नहीं पाएगा। जैसे जैसे राइड आगे बढ़ रही है, वैसे तो धूप लगी हुई है, लेकिन मेरे हाथ एकदम फ्रीज़ हो चुके हैं, एकदम फ्रीज़। हाथ और पाँव के भी फिंगर टिप्स एकदम फ्रीज़ हो चुके हैं। तो सोचा था थोड़ी धूप होगी तो इतना खास ठंड नहीं लगेगी, लेकिन बाकी लेयरिंग तो अच्छी करी है, लेकिन थोड़ा हाथ और पाँव में कमी रहेगी, तो थोड़ी ठंड फेस करनी पड़ रही है। इट्स ओके, एडवेंचर में सब चलता है, एडवेंचर में सब चलता है। राइड इज़ एन एडवेंचर। और बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे फटे हुए ग्लव्स डाल के चलाएगा तो ठंडी लगेगी ना, लेकिन मैं आपको इस फटे हुए ग्लव्स का पॉइंट बताता हूँ। 1 मिनट जरा ये पास ले लूँ थोड़ा। फटे हुए ग्लव्स का पॉइंट ये है
कि ये फटा हुआ ग्लव बहुत काम का है। मैं बताता हूँ आपको कैसे ये काम का है। ये इस फटे हुए ग्लव्स में सिर्फ मेरी एक फिंगर बाहर निकलती है और इस फिंगर से मैं अपने फ़ोन को फ्रीक्वेंटली बड़े प्यार से और आराम से यूज़ कर पाता हूँ। फिंगरप्रिंट है फ़ोन पे, अनलॉक भी इसी से हो जाता है। लो जी, हम पहुंच गए हैं सपड़ी एसएसबी स्टेशन। एसएसबी का मतलब है सीमा सशस्त्र बल। इधर अंदर एक स्टेडियम है जो कि चारों तरफ से एक हाई वॉल से कवर्ड है, हम देख नहीं सकते, लेकिन इधर से एक शॉर्टकट जाता है ऊपर की तरफ, वहाँ आप ऊपर से इस ग्राउंड का व्यू देख सकते हैं। लेकिन आज नहीं, फिर कभी जरूर। बीच में 5 मिनट का ब्रेक लिया था मैंने, थोड़े हाथ पांव सीधे करने के लिए, बस उसके बाद से चले जा रहा हूँ। अब हम पहुँचेंगे अपनी अगली डेस्टिनेशन पे, जहाँ के बॉयज़ का नाम है कांगड़ा बॉयज़, गर्ल्स का नाम है कांगड़ा गर्ल्स, जहाँ के फोर्ट का नाम है कांगड़ा फोर्ट, और जहाँ के केव का नाम है द नेचुरल कांगड़ा केव। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं कांगड़ा के नाम से फेमस, लेकिन इट वॉज जस्ट अ वे टू टेल यू दैट मेरी अगली डेस्टिनेशन है कांगड़ा, जहां मैं पहुंच जाऊंगा अप्रॉक्सीमेटली 10 और 15 मिनट्स में। ओह, यहाँ लिखा हुआ कांगड़ा फोर्ट 13 किलोमीटर, यू मीन्स कांगड़ा 20 किलोमीटर, यानी 20-25 मिनट में मैं कांगड़ा पहुंच जाऊंगा। और उसके बाद मुझे लगेगा अप्रॉक्सीमेटली 45 या 40 मिनट्स टू पालमपुर। चलो, नॉट वेरी फार टू गो, लेट्स गो। Oh my God, पूरी कंप्लीट धौलाधार रेंज मेरी आंखों के सामने। Oh my God, I'm in love with this पहाड़। ये पहाड़ देखने के बाद आप देख सकते हैं कितना चार्ज अप हो गया हूँ मैं। Oh my God, कंप्लीट धौलाधार रेंज, कंप्लीट इन वन फ्रेम। आई डोंट नो गोप्रो में दिखाई दे रहा होगा, कोई बात नहीं, नहीं भी दिखाई दे रहा होगा तो अभी मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ आपको यही नज़ारे दिखाऊंगा। वो हो, मज़ा ही मज़ा आएगा, आप बस बने रहें हमारे साथ। और जो मैं ये हाथ पांव फ्रीज़ होने वाली बात कर रहा था, वो बात करने का मतलब ऐसा था कि हाथ पांव फ्रीज़ हो जाएं तो ब्रेक्स दबाना मुश्किल हो जाता है, उस वजह से मैं थोड़ा वरीड हूँ। ठंड तो टेम्पररी है, मज़ा परमानेंट है। रोड के बीचों बीच ऐसे गड्ढे जिन पे मे बी आपका अलॉय भी बेंड हो सकता है। और ये मेरे साथ वाले पुल पे रेलवे ट्रैक, यहाँ दिन में 1-2 ट्रेन आती हैं, टॉय ट्रेन तो नहीं है लेकिन छोटी ट्रेन होती हैं। कभी टाइम लगा तो एक राइड उसकी भी मार आएंगे। I mean, मैंने तो करी है, लेकिन आप लोगों को दिखाने के लिए फिर से यू कैन सी धौलाधार रेंज। वो मज़ा आ गया भाई साहब, मज़ा आ गया। हेलो बॉयज, कम ऑन। ओ बॉयज़ पूरी रात ठंड में रहे हैं और मिस्टर अक्षय आप रजाई में घुसे हुए थे, तो बॉयज़ को थोड़ी धूप लगाने दें और आप निकलें आई मीन निकलें अपनी डेस्टिनेशन की तरफ। छोटी अपनी, लेकिन ड्रीम बड़े हैं। ओ माय गॉड, देखिए आप धौलाधार रेंज दिखाई दे रही हो तो ओ माय गॉड, व्हाट अ व्यू मैन।
जब आप कांगड़ा की तरफ जा रहे होते हैं तब एक रोड आता है जहाँ पे बहुत सारे मोड़ आते हैं, बहुत सारे मोड़, मोड़ ही मोड़। वहाँ पे ऐसी ही ट्रैफिक देखने को मिलती है। और फिर उसके बाद क्या चीज़ दिखाई देती है, मैं आप लोगों को बता क्यों रहा हूँ बोल बोल के। अभी दिखाता हूँ ना अगले मोड़ पे क्या चीज़ आएगी। माय फेवरेट नेचुरल कांगड़ा केव। ये क्या मज़ा है भाई साहब। अरे लेकिन मज़ा आ गया, पुराने दिन याद आ गए। चलिए ज़्यादा ही फैसिनेटिंग हो गया कुछ, तो चलते हैं अब अपनी अगली डेस्टिनेशन। राइड जो होती है वो टुकड़ों में होती है। आपको पता होता है कि आप पहले 25 किलोमीटर बाद ये डेस्टिनेशन पहुंचेंगे, फिर नेक्स्ट डेस्टिनेशन पहुंचेंगे, उसके बाद आपको फाइनल डेस्टिनेशन पे जाना होता है। लेकिन ये जो फाइनल डेस्टिनेशन है उतना उसका इतना क्रेज़ नहीं होता। क्रेज़ होता है ये जो, ओ माय गॉड, आप पहाड़ पे देखें। क्रेज़ जो होता है, मैं जो बता रहा था कि क्रेज़ जो होता है, क्रेज़ होता है ये जो राइड का क्रेज़ है ना, कि हाँ क्या व्यू देखने को मिले हैं। जो ये जर्नी का क्रेज़ है ना, सारे पैसे उसी चीज़ के हैं। प्रेजेंटिंग इन फ्रंट ऑफ यू गाइस कांगड़ा फोर्ट है। ये थोड़ी है, ओ भाई साहब थोड़ा ऊपर देखो, थोड़ा ऊपर वाली साइड देखो, कांगड़ा फोर्ट है ना। बस यही है कांगड़ा फोर्ट। गए तो हम भी नहीं कभी, लेकिन चलो आप लोगों को दिखा देते हैं। ओ देखो कांगड़ा फोर्ट सामने, क्या बात है, क्या मज़ेदार व्यू है। जाएंगे कभी। चलिए जी, नगर पालिका कांगड़ा में आपका स्वागत है। और ये हैं कांगड़ा के रोड्स। क्या मज़ेदार रोड है, वाह। रोड की तारीफ करी और ऑफ रोड आ गया। भाई ऑफ रोड आप भी अच्छे हो। ज़्यादा लंबा नहीं खींचना चाहता मैं ब्लॉग। ओ माय गॉड, व्हाट अ व्यू। मज़ा। भले ही मैं ना पहुंचने के लिए लेट हो जाऊं, उधर गालियां पड़ जाए मुझे, लेकिन मैं मज़े पूरे लेके जाऊंगा भाई। हाँ जी भाई साहब, आगे देख लो थोड़ा सा हैं। और यहाँ से पालमपुर रह गया 25 किलोमीटर। आई होप आप लोगों को इस जर्नी में मज़ा आ रहा होगा। भाई स्कूटी वाला कुछ ज़्यादा ही जल्दी में था। ओह माय गॉड, क्या व्यू है। देखिए आप कितनी नज़दीक आ चुके हैं आप पहाड़ों के। पहले आपको दिखाई नहीं दे रहा, अब तो दिखाई दे रहा होगा। देखिए आप कैसे चला रहे हैं। ओह माय गॉड, लेटा दी है। भाई साहब ओवरटेक कर रहे हैं, मतलब देखिए अब कितनी जल्दबाजी में। ओहो, लेट ना हो जाए, लेट ना हो जाए। ओहो भाई साहब ने आग बुझानी है। वो देखो 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 देखो, आग बुझाएंगे जाके। ओहो हो भाई साहब, बस इतना ही लाइव कवरेज दे सकता था मैं आप लोगों को। ओ देखिए, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, व्हाट इज गोइंग ऑन विद दिस गाय। उसने ओवरटेक कर ही लिया, चाहे जो मर्जी करके ओवरटेक कर लिया उसने। ओ माय गॉड। अभी जस्ट मात्र 10 किलोमीटर का सफ़र रह गया है और होपफुली 15-20 मिनट में कवर हो जाएगा। आप बस बने रहें हमारे साथ, ये सिलसिला ऐसा ही चला रहेगा बाइक राइड्स और मोटो व्लॉग्स का। फाइनली आई एम रीचिंग आउट टू माई डेस्टिनेशन पालमपुर। पहुंचने तक की राइड काफ़ी मज़ेदार थी। अभी नेक्स्ट मोड पे देखिएगा क्या व्यू दिखाई देगा आपको। ये व्यू क्या बात है।
खुद स्पीचलेस हो चुका हूँ इस व्यू के आगे, लेकिन जो है सो है। सो यहाँ से मैं कॉल करूँगा अपने फ्रेंड को और वो मुझे बताएगा लोकेशन के बारे में। सो हियर इज़ द एंड ऑफ दिस ब्लॉग। अभी मैं पालमपुर पहुँच चुका हूँ सेफली, एकदम सही टाइम पे। सही टाइम तो क्या, 2 घंटे लेट तो घर से ही चला था, लेकिन फिर भी मतलब पालमपुर पहुँच चुका हूँ मैं। अभी 2-4 दिन के लिए यही हूँ, थोड़ी राइड वाइड करेंगे। आई विल शेयर माई कंटेंट ऑन दिस चैनल, मेक श्योर टू सब्सक्राइब। तो दिस इज़ इट फॉर दिस ब्लॉग, साइनिंग ऑफ। मिलते हैं किसी अगले ब्लॉग में। थैंक यू, बाय बाय।